गरीब के 12 एक बार फिर बच गए। पेट्रोल मजीद 3 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। अब से 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर बिका करेगा। हाई स्पीड डीजल और भट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए फी लीटर इजाफा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 62 पैसे का हो गया। भट्टी के तेल की कीमत बढ़ती हुई 116 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। 15 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 70% तक पहुंच गई। वजारत सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में मुस्बत कोरोना केसों की तादाद 35% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%, लाहौर में 8.5%, इस्लामाबाद में 7% और मुजफ्फराबाद में 12% के करीब। सिंध हुकूमत अब तक SOPs पर अमल करवाने में भी संजीदा नहीं। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसकी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। NCOC ने 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया। 17 जनवरी से ही अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दुनिया भर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म सुनामी की तरह फैलने लगी। एक ही दिन में 32,34,000 नए मरीज सामने आ गए। अमेरिका में एक ही रोज 8,27,000, फ्रांस में 3,29,000 और भारत में 2,68,000 नए मरीज सामने आ गए। अमेरिका की 51 में से 50 रियासतों में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी। यूरोप भी कोरोना की शदीद लहर की लपेट में। बेल्जियम में इस माह के आखिर तक ओमिक्रॉन लहर अरूज पर पहुंचने की पेशगोई। नेदरलैंड्स में लॉकडाउन। PTI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहा कि सारे मसाइल असम्बली की अगली 3 कतारों में बैठे लोगों की वजह से हैं। इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें, सब ठीक हो जाएगा। कहा कि पेशावर के लोगों का क्या कसूर है, उन्हें ना गैस मिलती है ना बिजली। क्या पेशावर पाकिस्तान में नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 अजला सवाद, नौशहरा, सवाबी और मियांवाली ही हैं? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमसे गैस के मसले पर कुछ गलतियाँ भी होंगी। नूर आलम खान साहब ने हल्के में जाना है, इसलिए फिक्रमंद हैं। किसी की गलत फहमी है कि इमरान खान इस्तीफा देंगे। PTI के गवर्नमेंट में हर चीज महंगी हो गई है। कोई चीज हमारे बस से भी बाहर है। तो ये गरीब मजदूर, ये रेडी वाला जो है ना, ये तो तबाह बर्बाद हो गए। जो भी इलेक्टेड बंदा होता है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, और वो असेंबली में बैठता है, तो जाहिर है उसने कल वापस उन लोगों के पास जाना है वोट के लिए। इतनी महंगाई है, सारा कुछ जो है तो इतनी ऊपर गया है, इसलिए जो है तो नूर आलम साहब ने बहुत अच्छी बातें की है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नूर आलम के बयान की पेशावर के शहरियों ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं कि PTI की हुकूमत में हर चीज़ महंगी हुई, गरीब मजदूर तो तबाह बर्बाद हो गया। असम्बली में आवाम की नुमाइंदगी करने वालों को आवाम के पास वापस जाना पड़ता है और वो देख रहे हैं कि आवाम के पास वापस जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। किसी ने कहा कि नूर आलम की असम्बली में की गई बातें बहुत हद तक ठीक हैं। पीपल्स पार्टी जिस दिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी उस दिन हम कराची की तरफ मार्च करेंगे। PTI के रहनुमा अली सैदी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला सिंध ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। हमें जमहूरियत का सबक देने वाले पहले इंसानियत तो सीख लें। कराची में फवारा चौक के करीब MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के तहत सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिसके पास जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार भी होना चाहिए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM आमिर खान का सिंध हुकूमत से बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। GDA की हसनैन मिर्जा ने कहा कि बल्दियाती कानून के खिलाफ मौसर और मुतहिद जिद्दोजहद करेंगे। MQM अवामी मसाइल से हटकर बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मिनी बजट और महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करती? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्दअमल। कहा कि मिनी बजट के जरिए महंगाई का तूफान लाया जा रहा है। एक बार फिर शहर को लसानी फसादात की तरफ धकेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि पीपल्स पार्टी हर इलाके में काम कर रही है। महंगी बिजली पर MQM ने एहतजाज नहीं किया। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, किसी सियासी जमात ने एहतजाज नहीं किया। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरने का 17वां रोज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि करप्शन का पूरा निज़ाम सिंध असम्बली से चल रहा है। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे और हर इदारे पर कब्जा कर लिया है। उनकी जिद्दोजहद वडेरा माइंड सेट के खिलाफ है।
जमात इस्लामी ने आज शारा फैसल पर भी मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम ने कहा कि शहर के तमाम अजला से रैलियां शारा फैसल पहुंचेंगी। क्यों बाजिद है इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने के लिए? उसको लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान न्याजी को डरावने ख्वाब की तरह। सर एक छोटी सी बात, अदम एतमाद आप समझते हैं कि इस हुकूमत का आखिरी हल यही है कि अदम एतमाद आए? जी, ये बामी मुशावरत से होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सरबराह ने कहा कि मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। ये इमरान खान न्याजी और उनकी हुकूमत की बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। मिनी बजट इतना बड़ा जुल्म है कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर कहा कि ये बाहमी मुशावरत से होगा। विफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ विरासती पार्टी नहीं है कि कोई बच्चा भी आकर बैठ जाए तो सबकी सांस रुक जाए। ये जमहूरी पार्टी है, यहाँ सब खुलकर बोलते हैं। पार्टी इजलास में परवेज़ खटक की उनसे कोई बहस नहीं हुई। इमरान खान से बात हुई थी। परवेज़ खटक ने अपने हल्के में गैस की कमी पर बात की थी। हमाद अज़हर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को सियासी रंग दिया गया। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब भी मरकजी बैंक हमसे ज़्यादा खुद मुख्तार हैं। स्टेट बैंक के तमाम मसाजे विफाकी हुकूमत की मलकियत ही रहेंगे। स्टेट बैंक के बोर्ड का तयन विफाकी हुकूमत के पास ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खाद का मसला उसकी कमी नहीं बल्कि उसकी तलब में इजाफा था। तलब बढ़ने से कमी महसूस हुई। जमीयत उलमा इस्लाम फे की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर वार। कहा कि इमरान पहले नाजायज़ हुक्मरान थे, अब नालायक हुक्मरान भी बन गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में भी गो न्यासी गो साबित करके दिखाना है। मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत ने 5 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर को नहीं हटाया क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का एजेंट है। थर्ड डेजर्ट जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्टॉक ए कैटेगरी में अकील अहमद फातेह करार पाए। उन्होंने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 19 मिनट में तय किया। स्टॉक बी कैटेगरी में बहादुर अजीज 1 घंटा 22 मिनट में फासला तय करके पहले नंबर पर रहे। स्टॉक सी कैटेगरी में हसन झंडेर और डी कैटेगरी में शकील अहमद कामयाब हुए। विमेंस कैटेगरी में दीना पटेल पहले और 27 सेकंड्स के फर्क से निदा वास्ती दूसरे नंबर पर रहीं। थर फेस्टिवल में ऊंटों की रेस, घुड़दौड़ भी हुई। सिंध का रिवायती खेल मलाखड़ा भी हुआ। कराची में जारी नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का तीसरा राउंड। कराची के वहीद बलोच को बरतरी हासिल। 96 प्रोफेशनल गोल्फर्स में से 54 गोल्फर अगले मरहले में पहुंच सके। इवेंट में सीनियर और जूनियर प्रोफेशनल गोल्फर्स के मुकाबले भी शुरू। 42वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में वापडा और PAF की टीमें फाइनल में पहुंच गई। वापडा ने आर्मी और PAF ने पुलिस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल कल खेला जाएगा। जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और अदाकारा रुबीना अशरफ की बेटी मीना तारिक ही इमरान शेख के साथ शादी की रंगारंग तकरीबात के सोशल मीडिया पर चर्चे। बड़ी तादाद में शोबिस सितारों की शिरकत। रुबीना अशरफ के साथी फनकारों सबा हमीद और शबीर जान के साथ डांस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शहरोज सब्जवारी, सदफ शहरोज और ज़ारा नूर अब्बास ने भी खूब रंग जमाया।